जब महिला डॉक्टर की गलती से मुखिया का एकमात्र स्पर्म उसके शरीर में चला गया। 3 महीने बाद अचानक उसे बताया गया कि वह गर्भवती है और वह घबरा उठी कि यह बच्चा किसका है। उधर डॉक्टर अपनी भारी गलती की रिपोर्ट करते हैं और जैसे ही मुखिया को पता चलता है कि उनकी आखिरी उम्मीद, उनका एकमात्र स्पर्म गलती से उपयोग हो चुका है, बूढ़ी मालकिन लगभग बेहोश हो जाती है। 2 साल पहले दुर्घटना के बाद मुखिया ऐसी बीमारी से घिर गए थे जिसमें स्पर्म नष्ट हो जाते हैं, इसलिए परिवार की वंश परंपरा उसी एक स्पर्म पर टिकी थी। आदेश दिया गया कि किसी भी कीमत पर उस लड़की को ढूंढा जाए, लेकिन 6 साल गुजर जाने पर भी वह नहीं मिली, जबकि उसे पता नहीं था कि वही लड़की अपने बच्चे के साथ उनके जीवन में कदम रखने वाली है। लड़का जन्म से 6 उंगलियों वाला था और शर्मिंदगी के कारण हमेशा दस्ताने पहनता था, पर यही तो मुखिया के परिवार की विशेष रक्त रेखा का संकेत था। माँ बेटे के इलाज के लिए पैसे कमाना चाहती थी, इसलिए वह मुखिया के घर साथ खेलने की नौकरी करने पहुंचती है। 6 साल पहले सदमे में गई बूढ़ी मालकिन के कहने पर मुखिया ने एक बच्चे को गोद ले लिया था, पर असली पोते की कमी अभी भी उनके मन में थी। जैसे ही लड़का उनके सामने आया, बूढ़ी मालकिन ने आदतन उसकी उंगलियां गिनी और तुरंत कुछ महसूस किया, लेकिन चालाक नौकरानी ने दूसरे हाथ को पकड़कर 5 उंगलियां दिखा दी। बाहर से आई खोज रिपोर्ट भी झूठी निकली और बूढ़ी मालकिन टूट गई कि उनका पोता कहाँ है। लड़के ने आगे बढ़कर उन्हें संभाला, जिससे उनके मन में अचानक गहरा रिश्ता सा जुड़ गया, लेकिन नकली पोता जल उठा और नौकरानी ने माँ बेटे को घर से निकालने की कोशिश की। तभी मुखिया लौटे। लड़के को देखते ही उन्हें भी एक अजीब सी अपनापन महसूस हुआ। उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि क्या उन्हें यह बच्चा पसंद नहीं, लेकिन बूढ़ी मालकिन बोली कि यह बच्चा उन्हें अच्छा लगता है और उसके पिता ने छोड़ दिया तो वह बुरा आदमी था। मुखिया ने भी यही कहा और माँ बेटे को रहने की अनुमति दे दी तथा वेतन बढ़ा दिया। नौकरानी नाराज थी। इसी बीच नकली पोते के लिए मंगाए गए महंगे कपड़े उसे पसंद नहीं आए, लेकिन लड़का बोला कि उसे तो केवल त्योहारों पर नए कपड़े मिलते हैं। यह सुनकर बूढ़ी मालकिन का दिल पिघल गया। माँ मन ही मन बेटे के कपड़ों के लिए पैसे जोड़ने की सोचती है, लेकिन लड़का कहता है कि पहले माँ अपने लिए ले। उसकी यह समझदारी बूढ़ी मालकिन को और उलझा देती है कि इतना अच्छा बच्चा उसका पोता क्यों नहीं हो सकता। रात में होमवर्क के समय नकली पोता गेम खेल रहा था, लेकिन नौकरानी ने झूठ बोलकर कहा कि उसने काम पूरा किया है। नकली पोते ने मोबाइल लड़के को थमा दिया और झूठा आरोप लगाया कि वह गेम खेल रहा है। लड़का समझाना चाहता था, लेकिन धमकी के डर से बोला कि वह आगे से ठीक से पढ़ेगा। लड़के की आंखों से गिरते आंसू बूढ़ी मालकिन के दिल को छू गए। नौकरानी और गुस्सा हो गई और लड़ाई में लड़के का दस्ताना खींच लिया। उसकी 6 उंगलियां देकर वह डर गई। तभी पता चला कि वही नौकरानी नकली पोते की असली माँ है, जिसने अपने बेटे को अनाथालय भेजा था ताकि बाद में गोद लेकर परिवार की संपत्ति हड़प सके। उसने चोरी छिपे लड़के के बाल जांच के लिए भेजे थे ताकि अगर वह मुखिया का बेटा न निकले तो उसे अगले दिन सबके सामने 6 उंगलियों वाला दानव कह सके। लेकिन रिपोर्ट आई कि लड़का मुखिया का असली बेटा है। जन्मदिन के भोज में नकली पोते ने अपनी भेंट दी और लड़के ने माँ के साथ बनाया ताबीज। बूढ़ी मालकिन भावुक हुई। केक काटते समय नकली पोते को पहला टुकड़ा दिया गया। फिर लड़के को बुलाया गया, लेकिन वह धक्का खाकर गिर पड़ा और केक टूट गया। नौकरानी चिल्लाई कि लड़के ने समारोह खराब कर दिया। मेहमान भी उसकी माँ का अपमान करने लगे, पर बूढ़ी मालकिन ने उन्हें रोका, लेकिन नौकरानी लड़के को दानव साबित करने दौड़ी। तभी रिपोर्ट का फोन आया कि लड़का असली पोता है। बूढ़ी मालकिन भावुक होकर बेहोश हो गई और होश आने पर उनकी आंखों की रोशनी लौट आई। वह रोते हुए बोली, मेरा पोता आखिर घर आ गया, हमारा वंश बच गया।